नहीं मानो रे नहीं मानो बुरेटिया, नहीं मानो रे दिल्ली में मारी गांधी है, बिणका में मारी कलमे है, नहीं मानो रे नहीं मानो अंग्रेजिया। दिल्ली में लिमड़ी में मारो फेरो है, जालोद में मारो व्यापार है, नहीं मानो रे नहीं मानो अंग्रेजिया। गोधरा में मारो दीवो है, अहमदाबाद में मारी जाजिम है, नहीं मानो रे नहीं मानो बुरेटिया। अहमदाबाद में मारी जाजिम है, दिल्ली में मारी गादी है, अंग्रेजिया, नहीं मानो रे नहीं मानो। अरावली प्रफुल्ल संकला, हमारे यहाँ शेखावत जी मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी मोदी सरकार स्वयं गई और 100 मीटर से नीचे वाली सारी पहाड़ियों को खनन करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अरावली प्रफुल्ल संकला को खत्म किया जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने का काम भी हो रहा है। अगर अंतिम में हमें वंदे मातरम का सम्मान देना है तो धरती को संसाधन मान के उसका उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। श्री राजकुमार रोज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है। आज हम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें पूर्ण होने पर संसद में चर्चा कर रहे हैं। इस गीत ने आजादी की लड़ाई में हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों के अंदर कहे कि एक जान फूंकने का काम किया था। मेरा आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से इस देश की आवाम से अपील है कि ये जो वंदे मातरम है उसे देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से जोड़कर ही रखा जाए, उसे धार्मिक विवाद में नहीं डाले, उसे धर्म से जोड़ के राष्ट्र प्रेम में कहे कि उसको विवाद में नहीं डाले। आज चर्चा हो रही है कौन राष्ट्र प्रेमी है, कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन वंदे मातरम से प्रेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये चर्चा क्यों जरूरत पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है। मेरा विशेषकर आपके माध्यम से सदन से अपील है और विशेषकर सत्ता पक्ष के साथियों से अपील है, आप दिल पे हाथ रख के सच बताएं कि आप वंदे मातरम से प्रेम करते हैं। क्या आपकी पार्टी वंदे मातरम की जो भावना है उस भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। वंदे मातरम का अर्थ ये है कि धरती की पूजा करना, इस धरती को मात्र भूमि मानना। तो ये जो वंदे मातरम जो है उसका अर्थ ये है कि धरती को पूजनीय माना है। लेकिन आज देखा गया है वर्तमान समय में भारत की धरती को उद्योगपतियों के हवाले छोड़ा गया है और हम देख रहे हैं कि मातृभूमि को एक संसाधन माना गया है और संसाधन मान के उसका खनन किया जा रहा है। हर जगह उसका कहे कि अंधाधुंध पूरे देश की धरती जो सुंदर हमारी नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, उनको उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है। आज हसदेव रायगढ़ छत्तीसगढ़ का आदिवासी धरती माँ की रक्षा के लिए रात दिन आंदोलन कर रहा है और यहाँ आज जवानों को वंदे मातरम का उद्बोधन देके जो जल जंगल जमीन को उजाड़ने वाले उद्योगपति है उनका साथ देने का काम किया जा रहा है। राजस्थान का करौली सवाईमाधोपुर में ट्राइबल प्रोजेक्ट हो, डुंगरी बांध हो, वहां पर भी लोग धरती माँ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज अभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आज ही की सूचना है कि सीआरपीएफ पुलिस के बल पर 8 गांवों के आदिवासियों को बंधक बनाकर पूरा जंगल काटा जा रहा है, उद्योगपतियों के हवाले दिया जा रहा है। आज देश में चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम और वहां मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं और धरती का सत्यानाश कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम गीत की क्रांति लाया, उसी तरह भील प्रदेश के मानगढ़ का इतिहास और गोविंद गुरु का अंग्रेजों को ललकारने वाला एक क्रांतिकारी भजन था जो कहे कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए गोला बारूद से भी कारगर था। और उसकी कुछ पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा भीली बोली में। सर का हमारे सर का अनुरोध आया है, मैं कोशिश करूंगा 1-2 पंक्तियां भीली बोली में मानगढ़ का जो इतिहास था और जहां के भील आदिवासी समुदाय ने अंग्रेजों को ललकारा था। नहीं मानो रे नहीं मानो बुरेटिया, नहीं मानो रे दिल्ली में मारी गांधी है, बिणका में मारी कलमे है, नहीं मानो रे नहीं मानो अंग्रेजिया। दिल्ली में लिमड़ी में मारो फेरो है, जालोद में मारो व्यापार है, नहीं मानो रे नहीं मानो अंग्रेजिया। गोधरा में मारो दीवो है, अहमदाबाद में मारी जाजिम है,
नहीं मानो रे नहीं मानो बूरे टिया, अहमदाबाद में हमारी जाजिम है, दिल्ली में हमारी गादी है, अंग्रेजिया नहीं मानो रे नहीं मानो। सर का अनुरोध था, मैंने सुनाया है। मेरी जो मूल बात है उस बात को मैं रखना चाहूंगा। विशेषकर आजादी के वक्त क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का गीत गाकर अंग्रेजों से हमारी मातृभूमि की आजादी करवाने का और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। आज आपके राज में फोर्स के दम पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उद्योगपतियों के हवाले हमारी देश की मातृभूमि को दिया जा रहा है। देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा आज जल जंगल जमीन को अपनी मातृ देवी मानता है, अपनी पूजनीय मानता है, और आप संसाधन मान के इसका दोहन करने का काम कर रहे हो। जी, आप रिपीट कर रहे हैं। मेरा लास्ट 2 मिनट का रहा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। धन्यवाद जी, विषय आगे आपका, विषय आगे आपका। ये मेरी जो मुख्य बात है, अरावरी प्रभा श्रृंखला, हमारे यहाँ शेखावत जी मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी मोदी सरकार स्वयं गई और 100 मीटर से नीचे वाली सारी पहाड़ियों को खनन करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अरावली प्रभा श्रृंखला को खत्म किया जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने का काम भी हो रहा है। अगर अंतिम में हमें वंदे मातरम का सम्मान देना है तो धरती को संसाधन मान के उसका उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। आज हम देखते आए हैं श्री उमेश भाई पटेल। सर मेरा लास्ट मेरी बात रही है, हो गया। हमने बिरसा मुंडा जयंती मनाई। धन्यवाद। बिरसा मुंडा, सर मेरा लास्ट अंतिम 1 मिनट का रहा है। बिरसा मुंडा जयंती मनाई राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में। बिरसा मुंडा के उद्देश्य क्या थे? वो जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे। आज लाखों आदिवासियों को विस्थापित करके लाखों हेक्टेयर जमीन उद्योगपतियों को दी जा रही है। अगर वंदे मातरम का सम्मान करना है तो जमीनों को उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद।